बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसूर दाल के कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक बार आप इस कबाब को बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मज़ेदार से चटपटे कबाब कैसे बनते हैं। कबाब बनाने के लिए हमने ली है मसूर की दाल 2 कप। इसको हमने ओवरनाइट पूरी रात के लिए पानी में भिगो दिया था और ये अच्छी तरह से फूल गया है और साइज़ में भी बड़ा हो गया है। तो सबसे पहले हम इसका पानी निकाल लेते हैं। दाल का पानी हमने निकाल लिया है। अब हम इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे। तो उसके लिए हमने ब्लेंडर वाला कप लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे मसूर की दाल। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह ही हम इसको पीस लेंगे। और ये दाल हमारी पिस गई है। इसको हमने 2 बैचेस में पीसा है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का आपने दाल का पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, हमारा दाल का जो पेस्ट है वो तैयार है। अगर आपकी दाल जो है नहीं पीस रही तो आप इसमें 2 चम्मच पानी डालकर भी पीस सकते हैं, या फिर आप ये काम चॉपर में भी कर सकते हैं। तो दाल हमारी पीस गई है। अब हम जो है इसी कप में हम डाल देंगे प्याज। एक बड़ा साइज़ का प्याज हमने लिया था जिसको हमने चॉप कर लिया है। और हम इसमें डाल देंगे 2 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई, चॉप किया हुआ हरा धनिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा लहसुन, और ये थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया था। ये हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसको हम पीस लेंगे। और ये हमारा प्याज का पेस्ट भी तैयार है जिसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स की थी। अब इस पेस्ट को हम दाल वाले पेस्ट में मिक्स कर देंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच। और ये मसाले हमारे पास है 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। और आखिर में हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, 1 चम्मच। इसको हम मिक्स कर देंगे। मसाले मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू, उबले हुए 2 अदद मैंने आलू लिए हैं जिसको मैंने क्रश कर लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको हम किसी बड़े बर्तन में डाल लेंगे क्योंकि मिक्स करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पूरे मिक्सचर को हमने बड़े बर्तन में डाल दिया है। तो आलूओं को भी हम इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी लग रहा है मसाला गीला गीला सा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स।
1 कप हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, इसको हम मिक्स कर देंगे। क्योंकि हमें कबाब के लिए जो है खुश्क मसाला चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन। ये बेसन जो है हमने खाली पैन में भून लिया था बेसन, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें मसाला खुश्क चाहिए। जहाँ तक हमारा मसाला खुश्क हो बस उतना ही हम बेसन डालेंगे। तो ये सारा बेसन हम इसके अंदर डाल देंगे। आधा कप बेसन था। और अब हम इसमें आखिर में हम डालेंगे मीठा सोडा। बस चुटकी भर हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा जो है इसके अंदर दाल कच्ची है तो उसको पकाने में मदद करेगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट हो गए हैं और ये हमारा मसाला जो है अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे कलर के लिए। इसको हम मिक्स कर देंगे। और अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लेंगे, इसको हम हाथों को हम ग्रीस कर लेते हैं तेल से। और इसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसके कबाब बना लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी पसंद का। तो ये देखिए इस तरह से आपने कबाब बना लेने हैं। तो इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। सारे कबाब हमने बना लिए हैं। तो आप इस तरह से कबाब बनाइए और फ्रीज़ करें, और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, फ्राई करें और सर्व कर दें। तो हम ये वाले कबाब जो है हम फ्रीज़ कर लेंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। इन कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हमने लिया है फ्राई पैन और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं कबाब। और लो फ्लेम से हम इसको फ्राई करेंगे। इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको पका लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी और चटपटे कबाब तैयार हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं।
یہ دیکھیے ہمارے مزیدار سے کباب تیار ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے کباب بہت ہی مزے کے بنے ہیں، ریسیپی کو ٹرائی ضرور کریے۔ اسی طرح سے ہم باقی کے کباب بھی فرائی کر لیں گے۔ تیار ہیں ہمارے مزیدار سے چٹپٹے مسور دال کے کباب، بہت ہی مزے کے بنے ہیں۔ اسے میں نے کیچپ کے ساتھ سرو کیا ہے، آپ کوئی بھی چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہ کباب، تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور کمنٹ لازمی کرنا ہے آپ نے۔ تو چلیے اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔